धनतेरस का पर्व दीपावली के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। यह दिन केवल खरीदारी या धन संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और दिव्यता का प्रतीक है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यदि कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं, तो घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। धनतेरस का दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए यह दिन स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन की गई खरीदारी केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का माध्यम होती है। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई शुभ वस्तु खरीदता है, तो वह वस्तु केवल धातु या सामान नहीं रहती, बल्कि उसमें देवी लक्ष्मी की कृपा का वास हो जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यदि आप एक धन का प्रतीक जैसे चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या पीतल का बर्तन श्रद्धापूर्वक खरीद लें, तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं और पूरे वर्ष धन, सौभाग्य और सुख का आशीर्वाद देती हैं। कई लोगों का अनुभव है कि उन्होंने धनतेरस के दिन कोई छोटी सी वस्तु भी खरीदी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। यह उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम है जो उस दिन पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की तेरस, यानी वह तिथि जब धन का स्वागत करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से उस ऊर्जा का स्वागत करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आती हैं। हिंदू धर्म में हर वस्तु का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, चांदी का सिक्का धन का प्रतीक है, दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, पीतल का बर्तन स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम इन वस्तुओं को श्रद्धा से घर लाते हैं, तो यह केवल खरीदारी नहीं रहती, बल्कि एक आमंत्रण बन जाती है देवी लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का। इस दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस की संध्या पर दीप जलाता है, उसके घर से कभी अंधकार और अभाव नहीं जाता। धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं केवल सजावट के लिए नहीं होती, वे आपकी नियत, आपकी श्रद्धा और आपके कर्मों की साक्षी बनती हैं। कई लोग इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं, क्योंकि यह अक्षय यानी नाशरहित धन का प्रतीक है। परंतु यह जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा खर्च करें। मां लक्ष्मी को दिखावे की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। अगर आप सिर्फ एक मिट्टी का दीपक भी श्रद्धा से खरीदे और जलाएं, तो भी उसका प्रभाव सोने के आभूषण से कम नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि धनतेरस की शाम को जब सूर्य अस्त होता है और आकाश में चंद्रमा का हल्का प्रकाश फैलता है, तब वातावरण में ऐसी दिव्य तरंगें उठती हैं जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि इस समय अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसे घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखते हैं, तो वह घर की ऊर्जा को बदल देती है। घर में सकारात्मकता बढ़ती है, कलह समाप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन पीतल का या तांबे का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि ये धातुएं सूर्य और अग्नि तत्व से जुड़ी होती हैं, जो जीवन में ऊर्जा और सफलता का प्रतीक हैं। जब आप इन धातुओं से बनी वस्तुएं घर में रखते हैं, तो घर की ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होती है। वहीं कुछ लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि यह दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। मां लक्ष्मी का निवास स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर होता है। इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर घर की सफाई करने की परंपरा भी बहुत शुभ मानी जाती है। कुछ परिवारों में इस दिन गोमती चक्र, कौड़ी, श्रीफल या कुबेर यंत्र की भी खरीदारी की जाती है।
ये वस्तुएं वास्तु और ज्योतिष के अनुसार धन संपत्ति के द्वार खोलने वाली मानी जाती हैं। यदि आप इन्हें सही दिशा में रखकर रोजाना दीपक जलाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। धनतेरस केवल बाहरी खरीदारी का पर्व नहीं बल्कि आत्मा की संपन्नता का भी संदेश देता है। इस दिन यदि आप मन में सकारात्मक विचार, उदारता और दूसरों की मदद का भाव खरीद लें तो वही सबसे बड़ा धन होता है। मां लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वे करुणा, दया और शुभ विचारों में भी बसती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की सहायता करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है। शाम के समय जब घर में दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग खुल रहा हो। यही धनतेरस का गूढ़ संदेश है, अपने जीवन के अंधकार को हटाओ और ज्ञान के दीप जलाओ। उस क्षण जब आप अपनी आत्मा में प्रकाश का अनुभव करते हैं तब लक्ष्मी केवल आपके घर नहीं बल्कि आपके हृदय में प्रवेश करती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति एक शुभ वस्तु जैसे दीपक, धातु का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद ले तो वह अपने घर में उस दिव्य शक्ति को आमंत्रित करता है जो धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती है। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है कि धनतेरस पर कुछ न कुछ अवश्य खरीदा जाए, चाहे वह कितनी भी छोटी वस्तु क्यों न हो, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु पूरे वर्ष शुभ फल देती है। धनतेरस के दिन का एक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि यह हमारे कर्मों, विचारों और आशीर्वादों का परिणाम है। जब हम अपने कर्मों से दूसरों को सुख देते हैं तो वही असली लक्ष्मी हमारे पास लौट कर आती है। इसलिए इस दिन केवल खरीदारी ही नहीं, दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराता है उसके घर लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। धनतेरस की रात जब दीपक की रोशनी झिलमिलाती है और घर में सुगंधित धूप फैलती है तब ऐसा लगता है जैसे स्वयं मां लक्ष्मी उस घर की चौखट पर खड़ी हो। इसलिए कहा गया है, धनतेरस के दिन खरीदी गई शुभ वस्तु घर में समृद्धि का द्वार खोल देती है। यह वस्तु केवल एक चीज नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्रोत होती है जो पूरे घर में सकारात्मक तरंगे फैलाती है। इस दिन आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, जो भी वस्तु आप खरीदे उसे श्रद्धा से घर लाएं, उस पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और फिर उसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। साथ ही श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से उस वस्तु में देवी का वास स्थायी हो जाता है। धनतेरस हमें यह भी सिखाता है कि धन का प्रयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करें। यही सच्चा धन संवर्धन है। जब हम अपने धन को साझा करते हैं तब वह दुगुना होकर लौटता है। इसलिए इस दिन कोई शुभ वस्तु खरीदने के साथ साथ कुछ अन्न, कपड़े या दान भी अवश्य करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि धनतेरस केवल खरीदारी का त्योहार नहीं बल्कि यह विश्वास, सकारात्मकता और समृद्धि का उत्सव है। चाहे आप चांदी का सिक्का खरीदे, दीपक लें या बस एक झाड़ू ही क्यों न लाएं, अगर उसमें आपका सच्चा भाव और श्रद्धा है तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर कदम रख चुकी हैं। जब दीपक की लौ झिलमिलाती है और मन में जय लक्ष्मी माता का नाम गूंजता है तब सारा वातावरण धन, सौभाग्य और शांति की ऊर्जा से भर जाता है। यही धनतेरस का जादू है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का मिलन। इसलिए इस धनतेरस पर चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी, खरीद अवश्य करें, क्योंकि इस एक छोटी सी शुभ क्रिया से आपके घर का भाग्य पलट सकता है। मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएंगी और आपके जीवन को प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर देंगी।
धनतेरस का असली अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में समृद्धि केवल पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, शांत मन और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। इस दिन जब हम कोई शुभ वस्तु खरीदते हैं, तो वह वस्तु हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है। दरअसल यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब आप किसी चीज को श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता से ग्रहण करते हैं, तो उसमें वही ऊर्जा समा जाती है। धनतेरस के दिन वातावरण में एक अलग ही कंपन होता है। यह दिन कार्तिक मास की तेरस तिथि को आता है, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे में जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसमें शुभता का वास हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं साल भर धन और सौभाग्य को आकर्षित करती हैं। बहुत से लोग इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं। इसका कारण यह है कि दीपावली के दिन इन्हीं मूर्तियों की पूजा की जाती है। जब हम धनतेरस पर इन मूर्तियों को खरीदते हैं, तो यह मानो आमंत्रण होता है मां लक्ष्मी और गणेश जी के आगमन का। भगवान गणेश ज्ञान, बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले हैं, जबकि मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब इन दोनों की कृपा एक साथ मिलती है, तब व्यक्ति का जीवन सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है। कई जगहों पर यह भी परंपरा है कि धनतेरस के दिन घर में एक छोटा धन्वंतरी दीपक जलाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयु और स्वास्थ्य के देवता हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाकर प्रार्थना करे कि मां लक्ष्मी मेरे घर में सदैव प्रकाश बना रहे, स्वास्थ्य और सुख की कृपा बनी रहे, तो वह घर दीर्घकाल तक समृद्ध और स्वस्थ रहता है। इस दिन अगर आप नया बर्तन खरीदते हैं, तो ध्यान रखें कि उसे घर में लाकर सबसे पहले उसमें जल या धान के दाने भरकर पूजा घर में रखें। यह क्रिया यह दर्शाती है कि आप उस बर्तन को केवल उपयोग के लिए नहीं, बल्कि एक शुभ संकेत के रूप में घर ला रहे हैं। पीतल, चांदी या तांबे के बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि ये धातुएं सूर्य, चंद्र और अग्नि तत्व से जुड़ी होती हैं, और ये तीनों तत्व जीवन में शक्ति, शुद्धता और स्थायित्व के प्रतीक हैं। धनतेरस पर सोना खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता। ऐसे में अगर आप केवल चांदी का सिक्का भी खरीद लें और उस पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित हो, तो यह भी उतना ही फलदायी होता है। चांदी शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है, और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। सुनने में यह साधारण बात लगती है, परंतु इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। झाड़ू से हम घर की धूल और गंदगी हटाते हैं। यही प्रतीक है कि हमें अपने जीवन से भी नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को झाड़कर निकाल देना चाहिए। स्वच्छता ही लक्ष्मी का वास्तविक रूप है, क्योंकि जहाँ गंदगी और आलस्य होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदकर घर की सफाई करना भी एक पवित्र कर्म माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपक खरीदना और जलाना सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि वह हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं, तो यह संकेत होता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर रहे हैं और सत्य, प्रेम और विश्वास की रोशनी को स्वीकार कर रहे हैं। इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाना चाहिए, ताकि हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो सके। एक और प्रचलित परंपरा है गोमती चक्र और कौड़ी खरीदना। ये वस्तुएं वास्तु और ज्योतिष में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कहा जाता है कि यदि आप इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, तो दरिद्रता कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती।
धनतेरस केवल भौतिक धन का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम श्रद्धा से दीप जलाते हैं, जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हमारे भीतर के भय, असुरक्षा और लालच समाप्त होते हैं। और जब मन निर्मल होता है तो धन अपने आप आकर्षित होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है वह भावना जिसके साथ आप उसे खरीदते हैं। धनतेरस की रात को यदि आप अपने घर के दरवाजे पर 4 दीपक जलाकर रखें, एक ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में, एक आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में, एक नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा में और एक वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यह आपके घर को सभी दिशाओं से सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। यह चारों दीपक 4 दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धनतेरस के दिन ओम यन धनदाय नमः या ओम श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां लक्ष्मी की ऊर्जा को सक्रिय करता है और घर में धन प्रवाह को बढ़ाता है। आप चाहे छोटे व्यवसायी हो या गृहस्थ, अगर आप इस दिन श्रद्धा से यह मंत्र जपते हैं तो लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी को खाली हाथ न लौटाएं। जो भी आपके द्वार पर आए उसे प्रसाद, मिठाई या एक सिक्का अवश्य दें। यह न केवल दान का प्रतीक है बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि आप धन को साझा करना जानते हैं। जब आप बांटते हैं तभी आपको और मिलता है। यही धनतेरस का वास्तविक रहस्य है। दान में ही धन की वृद्धि छिपी है। कई परिवारों में यह भी परंपरा होती है कि धनतेरस की रात को एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है और फिर उसे बाहर दरवाजे पर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दीपक मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रकाशित करता है और घर की बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। जब आप श्रद्धा से कोई शुभ वस्तु खरीदते हैं तो वह केवल भौतिक चीज नहीं रहती, वह आपके जीवन का शुभ प्रतीक बन जाती है। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि समृद्धि का असली अर्थ केवल धन नहीं बल्कि हृदय की संपन्नता है। जो व्यक्ति विनम्र, उदार और सच्चा होता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं। इसलिए इस धनतेरस पर जब आप बाजार जाएं, तो यह सोचकर खरीदारी करें कि आप केवल एक वस्तु नहीं खरीद रहे बल्कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आमंत्रित कर रहे हैं। चाहे वह एक छोटा दीपक हो या एक चांदी का सिक्का, यदि उसमें आपकी सच्ची भावना है तो वह वस्तु आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। याद रखें, मां लक्ष्मी को दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा कर्म भी लाखों की पूजा के बराबर होता है। इसलिए इस धनतेरस पर श्रद्धा के दीप जलाएं, मन से मुस्कुराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और कोई शुभ वस्तु अपने घर लेकर आएं। मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके घर आएंगी स्वयं, स्थायी रूप से।